नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। और आज विशेष में बात शाहरुख खान की, क्योंकि शाहरुख खान एक बार फिर से निशाने पर हैं। आरोप ये हैं कि शाहरुख खान की क्रिकेट टीम केकेआर ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा, जबकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को मार रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान को उनके नाम के कारण निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि जिस बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ये सवाल उठे, वो तो पिछले साल भी आईपीएल में खेला है। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार 2024 से हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये खिलाड़ी मुस्तफिजुर 2025 के आईपीएल में भी खेला। तो फिर आज इस बार शाहरुख खान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? शाहरुख खान की टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने पर विवाद क्यों है? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए शाहरुख खान को जबरन निशाना बनाया जा रहा है? ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का जो संबंध रखता है वो देश के गद्दार है। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। आईपीएल 2026 की तो अब तक तारीखें भी नहीं आई हैं। इस खिलाड़ी का नाम है मुस्तफिजुर रहमान, जिसे इस बार ऑक्शन में केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर खरीदा है। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं को मारा जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उन्हें जिंदा जला रहे हैं, और दूसरी तरफ शाहरुख खान की टीम केकेआर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर रही है। आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेट सबसे पहले ये सवाल बीजेपी के मेरठ के नेता संगीत सोम ने उठाए। चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम ने सवाल उठाए तो तुरंत इसमें कथावाचकों और संतों की भी एंट्री हो गई। ऐसा लगा जैसे एक सेट पैटर्न होगा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बहाने शाहरुख खान को जबरन निशाने पर लिया जा रहा है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए। किसी ने शाहरुख को गद्दार बताया तो किसी ने गैर जिम्मेदार, लेकिन इसके लिए शाहरुख खान सीधे कैसे जिम्मेदार हैं? क्या केकेआर को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसके मालिक शाहरुख खान हैं? क्या बीसीसीआई ने आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पर बैन लगाया हुआ है? जवाब है नहीं। क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पर बैन लगाया हुआ है? जवाब है नहीं। क्या भारत की तरफ से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार होता है? जवाब है नहीं। आईपीएल में किस देश के खिलाड़ियों को खिलाना है और किसके नहीं, यह फैसला तो सरकार और बीसीसीआई को करना है। इसमें किसी टीम मैनेजमेंट का कोई दखल नहीं है। टीम मैनेजमेंट सरकार और बीसीसीआई के नियम कायदों से चलते हैं। अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद अशरफुल, मशरफे मुर्तजा, शाकिबुल हसन, लिटन दास और मुस्तफिजुर रहमान जैसे बड़े खिलाड़ी आईपीएल खेलते रहे हैं।
खुद मुस्तफिजुर रहमान भारत में कई टीमों से आईपीएल खेल चुके हैं। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जैसी टीमों से खेल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 2024 में 5 अगस्त के बाद जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और वो भागकर भारत आई, तो वहां हिंदुओं के खिलाफ खूब हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट किया गया। लेकिन उसके बावजूद 2025 में जब आईपीएल हुआ तो यही मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली की टीम से खेले, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं हुआ। 2025 के आईपीएल सीजन में मुस्तफिजुर रहमान ने दिल्ली की टीम से 3 मैच खेले और 4 विकेट भी लिए, लेकिन तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं पर तो हमले 2024 में भी हो चुके हैं और उसके बावजूद 2025 में बांग्लादेशी क्रिकेटर खेले, दिल्ली की टीम से खेले, लेकिन कोई सवाल नहीं उठे। अब उठ रहे हैं। शाहरुख खान की जब फिल्म कोई नहीं देखता है तो शाहरुख खान अभी ये आईपीएल का क्रिकेट टीम को ही खरीदते हैं। क्रिकेट टीम खरीदिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष के नागरिक आईएस का समर्थन करें। भारतवर्ष के नागरिक जो हिंदू निधन करते हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी हैं, जो सीधे तौर पर बंगाली सनातनी हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने वाले लोग उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का जो संबंध रखता है वो देश के गद्दार है। बड़ी दुख की बात है कि शाहरुख खान की ये टीम मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ लिए हैं, उनके अपने टीम में लिए हैं। यद्यपि बांग्लादेश में हिंदू निधन चल रहा है, हिंदुओं को नरसंहार चल रहा है और चारों तरफ एकदम माने ऐसा टेरर की माहौल छाए हुए है, जिसमें कोई भी हिंदू, विशेषतः हिंदू नारी कभी अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करते हैं। तो इसके चलते ये मुस्तफिजुर या कोई भी हो, इसको लेना नहीं चाहिए था। भाजपा के नेता ये बात बोल रहे हैं तो सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। क्रिकेट में सर्वे सर्वा कौन है? अमित शाह गृह मंत्री जी का बेटा जय शाह है। क्यों उसको बुला रहे हैं? क्यों उसको आप सहमति आप दे रहे हैं? आपकी सहमति के बगैर नहीं हो सकता। इसमें भाजपा की सहमति, अमित शाह के बेटे की सहमति जय शाह की है, तब वो आज शाहरुख खान ने उनको खरीदा है और उनको इसमें यहाँ पर उनको खिलाया जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से भाजपा के लोग मिलकर ये सारा खेल कर रहे हैं। जो ये बयान दे रहा है शाहरुख खान के खिलाफ, वो खुद असल में गद्दार है। उसकी वजह ये है कि अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर जो सद्भावना थी उसको तोड़ने का काम किया है, तो ये देश से गद्दारी की श्रेणी में आएगा। अगर इसी तरीके से बांग्लादेश के सिलसिले में उनका नजरिया है तो फिर वो आवाज उठाएं जो वहाँ की वजीर आज़म। जिन लोगों के निशाने पर शाहरुख खान हैं, उनसे एक सवाल ये भी कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं? क्या हमारी सरकार बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार करती है? अगर ऐसा नहीं तो फिर जब ये सारे नियम सरकार और बीसीसीआई मिलकर बनाते हैं तो फिर शाहरुख खान अकेले निशाने पर क्यों? सरकार और बीसीसीआई भी इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं? शाहरुख खान पर सिर्फ इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में क्यों रखा, जबकि इस पर सरकार, बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से कोई मनाही नहीं है। बांग्लादेश के साथ भारत के क्रिकेटिंग संबंध अच्छे से बरकरार हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट, वनडे और टी20 हर तरह की क्रिकेट होती है। यहां तक कि जब फरवरी 2026 में भारत में टी20 वर्ल्ड कप होगा तो तब भी बांग्लादेश के अपने सारे ग्रुप मैच भारत में ही हैं। बांग्लादेश की टीम को अपने 3 मैच कोलकाता में ईडन गार्डन्स में खेलने हैं। 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम नेपाल के खिलाफ भी खेलेगी। अब जब बांग्लादेश की टीम भारत में आकर वर्ल्ड कप खेल रही है, भारत के साथ सीरीज खेल रही है, तो फिर बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने पर हंगामा क्यों मचा है? सबसे बड़ी बात,
कि अभी तो 2 दिन पहले विदेश मंत्री बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ तो जयशंकर ढाका पहुंचे। खालिदा जिया के बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा पत्र सौंपा। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने एस जयशंकर विदेश जा सकते हैं, जब बांग्लादेश उच्चायोग जाकर राजनाथ सिंह खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जब शेख हसीना को सरकार देश में सुरक्षा दे सकती है, तो फिर शाहरुख खान पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहाँ जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं? विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।